Assalamu alaikum दोस्तों, and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a bus vlog। पीछे मेरे आपने देख लिया कायनात ट्रैवल्स की बस के आगे मैं खड़ा हुआ हूँ और टर्मिनल है ये इनका पेशावर मोड़ पे रावलपिंडी में मेन टर्मिनल। और आज जो सफ़र मैं करूँगा और मेरे साथ आप भी चलेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र, बहुत ही हसीन और जमील नज़ारों वाला सफ़र और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ सफ़र। मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी से इस बस में हुंज़ा और 5 बजे शाम को डिपार्चर टाइम है, 4 मिनट रह गए हैं और ये बस सुबह पहुँचेगी हुंज़ा। कल हुंज़ा में गुजारूंगा मैं पूरा दिन और वहाँ देखूंगा कि क्या नया दिखा सकता हूँ। मोस्ट लाइकली अताबाद लेक आपको लेके जाऊंगा और रात में स्पेंड करूंगा हुंज़ा में ही। परसों मैं फैसल मूवर्स की बस से हुंज़ा से बैठ के वापस पिंडी पहुंचूंगा। तो ये सफ़र हुंज़ा का या गिलगित जाएगी पहले बस, उसके बाद हुंज़ा जाएगी। तो ये सफ़र मेरा पहला सफ़र है बस में। वैसे तो मैं जा चुका हूँ, तो वो जो हसीन सफ़र और हसीन नज़ारों वाला सफ़र मैं कह रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप सब लोगों को ये वाले जाने का और वापसी का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंजॉय कराऊँ, एंटरटेन कराऊँ। कायनात के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, अच्छी सर्विस है। इस रूट पर इस सर्विस को चेक करेंगे और इंशाल्लाह अपना सफ़र एंजॉय करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। चलिए चलते हैं हुंज़ा। दोस्तों ये है कायनात ट्रैवल्स का वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और टिकटिंग काउंटर। मुख्तलिफ बैनर, पोस्टर्स, इंफॉर्मेशन लगी हुई हैं, दोनों तरफ चेयर्स लगी हुई हैं और LED भी लगा हुआ है, न्यूज़ चल रही हैं। और ये है इनका टिकटिंग काउंटर। गिलगित, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, लेकिन किसी भी काउंटर पे आप अपनी जहाँ भी जा रहे हो वो जगह ले सकते हैं। तो ये स्टाफ बैठा हुआ है इनका, टिकटिंग कर रहे हैं ये। और ये है जी टर्मिनल मैनेजर साहब का ऑफ़िस। इस वक्त आज ऑफ है उनका, तो इस वक्त मौजूद नहीं है। काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा टर्मिनल वेटिंग एरिया है। ACs लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है मौसम चेंज हो गया है पिंडी में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर ऑपरेशंस से आपका तारुफ़ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम सर? वसीउज़्ज़मान साहब कायनात ट्रैवल्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। रावलपिंडी में बेस्ड हैं और बहुत ही वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। कायनात ट्रैवल्स में इनको हो गए हैं तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट, और कायनात ट्रैवल से पहले इन्होंने 40 इयर्स स्पेंड किए हैं नेटको में, जो कि एक बहुत ही मशहूर पुरानी गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। तो बहुत तवील अरसा वहाँ गुजारने के बाद अब अपनी खिदमत दे रहे हैं कायनात ट्रैवल्स को। तो वसी साहब बताइए थोड़ा सा कायनात ट्रैवल्स के बारे में। कायनात को हमारे जो बसेज हैं ना, जो दिल्ली से हमारे 4 रूट चल रहे हैं। दिल्ली से कराची, दिल्ली से गिलगित, दिल्ली से फैसलाबाद। ठीक। और अब इन फ्यूचर में विद 10 डेज़ हम अपने सर्विस को एक्सटेंड कर रहे हैं पुष्कर। अच्छा, वेरी गुड। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट गज़र में। और हमारी जो सर्विस है उनके टाइम है, उस टाइम से बिल्कुल मतलब प्रोवाइड भी करते हैं जी बिल्कुल। और किसी भी इंटरचेंज पे हम दिल्ली से कराची नहीं करते हैं। हमारे अपने ऑफिस हैं जी। पहला ऑफिस हमारा फैसलाबाद है जी, मुल्तान है जी, और फिर सखर है जी, सखर के बाद मोरो जी, मोरो से बाद हैदराबाद के बाद कराची। सर आपकी जो टोटल स्लीपर सर्विस कितनी बसेज हैं जो कराची पिंडी के दरमियान? एक चलती है गाड़ी, एक टाइम। अभी उसको भी हम विद इन 1 मंथ 2 टाइम कर रहे हैं। 2 हो जाएंगे, मज़ीद बसें आ रही हैं, बन रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो गाड़ी जब इसका हमारी तैयार हो आ जाएगी, राइट। और अभी हमारा नया फ्लीट भी 7 बसों का और अच्छा ऐड हो रहा है। जितना भी कॉम्प्लेक्स है ये हमारा सारा अपने साथ ही है, ये सारी पूरी जगह पिंडी में जाती है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपकी इन्फॉर्मेशन का। उम्मीद है कि नाजरीन और आपके जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कुछ तो जनाब यहाँ ये इनका वर्कशॉप एरिया है, जहाँ ये अभी स्लीपर बस जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये अभी कराची से आई है। मेंटेन कर देना। अब ये दोबारा जाने के लिए तैयार हो रही है, रेडी हो रही है। अच्छा, पैसेंजर्स के लिए भी पार्किंग है, ओके, गाड़ी अब अंदर ला सकते हैं। जो पीछे ऑफिसेज़ हैं उसमें होस्टेस जो हैं इनकी, उनके हॉस्टल्स हैं, और नीचे ऑफिसेज़ हैं, वर्कशॉप है, नीचे कौन सा ऑफिसर? और इस तरफ जो है वो ड्राइवर्स का रिहाइश का इलाका है। टर्मिनल पे एक ट्रक शॉप भी बनी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स, फ्राइज़, स्नैक्स वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, चॉकलेट्स। बैंकल हबीब का ATM भी मौजूद है, कराची बिरयानी भी मिलती है। तो जी ये है बस का फ्रंट व्यू, ग्रीन एंड येलो कलर में जो है वो इनकी लिवरी है। ये कार्गो जो रखा जाता है उसमें ये टैग लगा के देते हैं, ये टैग है एक का पीस की, दूसरा जो है पैसेंजर के पास होता है। तो जब पैसेंजर उतरता है तो टैग दिखाकर जो है ये सामान अपना कलेक्ट करते हैं। टाइम हो गया है 5:02 और बस टर्मिनल से निकलकर अपने सफ़र पर रवाना हो गई है हमजा तक के लिए। GT रोड पर मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। आपको रियर व्यू मैं दिखाऊं बस में से। शाम का टाइम है, थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। सर्दियों की आमद है तो दिन छोटे हो गए हैं। 5:30 बजे 5:25 पे यहाँ पिंडी में मगरिब हो जाती है। और ये बिज़नेस क्लास KT कायनात ट्रैवल्स का साइन उल्टा बैक साइड से आप देखें। अच्छा, ये है बस का लेआउट। यहाँ पीछे जो हैं 5 सीटें हैं और ओवरऑल बस जो है ये 2x2 है। टोटल मेरे ख्याल में 43 या 44 सीट्स हैं। LCD लगी हुई है जो फोल्डेबल है। इसी में ये है USB पोर्ट, उधर भी ये ट्रे है जो फोल्ड हो जाती है। उसके बाद फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट, इस बटन को, इस लीवर को खींच के जो सीट रिक्लाइन हो जाती है, इतनी रिक्लाइन हो जाती है। रेड कर्टन्स लगे हुए हैं। ये इमरजेंसी एग्ज़िट है, इमरजेंसी डोर है। और ओवरऑल ऊपर जो है वो लगेज का कंपार्टमेंट्स हैं दोनों तरफ। यूटोंग मास्टर नोवा बस है ये। बहुत ही थोड़े मुसाफिर हैं, ऑलमोस्ट खाली है बस। मेरे ख्याल में 12-15 ही मुसाफिर हैं। तो ये बस का रिव्यू हो गया। इधर से हम जो है हमने GT रोड छोड़ दी और हम मोटरवे की तरफ टर्न ले लिया हमने, और अब हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले मोटरवे M1 का टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया था और अब हम मोटरवे M1 पर हैं। ये मोटरवे जाती है पेशावर तक, लेकिन हम पहले जो है उससे लेफ़्ट एग्ज़िट करेंगे और हज़ारा मोटरवे पर हम अपना सफ़र करेंगे शाम तक। और उसके बाद फिर कराकरम हाईवे जो है उस पर हमारा सफ़र होगा ऑल द वे अप टू हमजा। तो 5 बजे टर्मिनल से निकले थे, 5:25 पर हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया। और अभी मेरी ड्राइवर साहब से जो सलाम दुआ हुई और बात हुई, तो ये बता रहे हैं कि हम तकरीबन कल सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान में पहुँचेंगे हमजा। तो आज हमारे ड्राइवर साहब हैं रऊफ़ साहब, और दूसरे ड्राइवर जो हैं वो भी आराम कर रहे हैं। तो किसी जगह पर ये एक्सचेंज करेंगे ड्यूटी, ये फिर आराम करेंगे और दूसरे ड्राइवर साहब जो हैं उन्हें फिर आगे तक लेके जाएंगे। इस रूट पर मैं खंजराब पास तक और स्कर्दू तक तो सफ़र कर चुका हूँ कार में, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो बस से मेरा ये आज पहला सफ़र है। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो ही गया है, हो ही चाहता है।
लेकिन आप इस रूट पे हज़ारा एक्सप्रेस वे और फिर कराकोरम हाईवे वो रूट का जो पूरा सफ़र है वो आप इंशाल्लाह इस फ्रंट व्यू से आप भी इंजॉय करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। कोई यूजुअल है, एसी वेंट्स हैं, डोर ओपनर है, मैं बैठा हूँ अटेंडेंट की सीट पर और ये जो है ये कूलर है जिसमें पानी ठंडा हो रहा है। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम का माइक्रोफोन है, एक कैमरा फ्रंट कैमरा ये लगा हुआ है और इसी तरह ड्राइवर साहब के साइड पर भी एसी वेंट्स हैं और कैमरास लगे हुए हैं। और ये सामने जो है केटी का आप लोगो रिवर्स में देख रहे हैं। तो एक तवील सफ़र है लेकिन आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सपीरियंस दिस। और एक डिफरेंट सफ़र भी हो गया बिकॉज़ कराची लाहौर या पिंडी कराची के दरमियान में ही आपने पिछले व्लॉग्स देखे तो बहुत ज़रूरत थी कि कोई ऐसे डिफरेंट व्लॉग हो जो इन 3 शहरों के अलावा भी हो। इस सफ़र पर आज हमारे अटेंडेंट हैं, सैफ़ नाम है इनका, रावलपिंडी से चले हैं और ज़्यादा तक साथ जाएंगे। तो इन्हीं की ज़ुबानी पूछता हूँ मैं इनसे कि हमारे इस रास्ते के स्टॉप ओवर्स कौन कौन से हैं। तो सैफ बताइएगा हम कहाँ रुकेंगे? सबसे पहले हमारा मंसूरा है खाने का स्टॉप, उसके बाद हम रुकेंगे दासू में, उसके बाद हम चलास नाश्ते के लिए रुकेंगे, उसके बाद तिलकत है हमारा स्टॉप, राइट लास्ट में हम उसका पहुँचेंगे इंशाल्लाह 12। अच्छा दोस्तों, टाइम हुआ है 5:45 और ये बुरहान सर्विस एरिया है M1 मोटरवे पर। यहाँ शेड्यूल स्टॉप नहीं है। ये इस वक्त टाइम बिल्कुल मगरिब का है। लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जमात तैयार हो रही है, तो बस रुकी है उन मुसाफिर हज़रात के लिए जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। ये M1 मोटरवे है और सर्विस एरिया अपोजिट साइड पे भी है टूवर्ड्स रावलपिंडी। हम टूवर्ड्स पेशावर वाले साइड पर हैं, तो दोनों साइड्स पर जो हैं वो सर्विस एरियाज़ हैं। मैकडॉनल्ड्स इधर भी है और वो आइकॉनिक M वहाँ भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, कोयटा चाय, डंकिन डोनट्स, MM मार्ट। हाँ जी, चलें जी। छोटे से ब्रेक के बाद रिज्यूमिंग आवर जर्नी। ये तकरीबन 17 या 18 घंटे का जो सफ़र है उसकी वजह ये है कि दासू डैम जो बन रहा है, मैं जब लास्ट टाइम बाय रोड बाय कार यहाँ उस एरिए में गया था और खुजरा पास तक, तो उस डैम की वजह से बहुत ही कॉन्वॉय की शक्ल में भी चलती हैं और बहुत लंबे लंबे इंतज़ार करना पड़ता था ट्रैफिक जैम्स। अभी मुझे अटेंडेंट और ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि अभी जो ये इतना लंबा सफ़र है उसकी एक वजह वही अभी भी है, वो डैम अभी तक बन रहा है और जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं, ट्रैफिक है और रश है। तो अगर बाबूसर टॉप से जाते हैं तो शायद 13-14 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन वो आजकल बंद है रास्ता, या वहाँ से नहीं जा रहे। तो इस वजह से ये सफ़र जो है वो इतना लंबा है, 17-18 घंटे का हो जाएगा। 250 मीटर के बाद हज़ारा मोटरवे का इंटरचेंज आ रहा है और हम इस इंटरचेंज से लेफ़्ट लेंगे और एबटाबाद, मानसेरा और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हज़ारा एक्सप्रेसवे पर अपना सफ़र करेंगे। ये हमने M1 मोटरवे छोड़ दी और अब हम हज़ारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। तो लेफ़्ट पे हमारे जो है वो हरीपुर, अतार, खानपुर वगैरह का रास्ता है और शहर है, और राइट साइड पर जो है ये हतार इंडस्ट्रियल एरिया या ये जो जोन था हतार, वो राइट पर है हमारे। 1 किलोमीटर के बाद कोट नजीबुल्ला और हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट का एग्ज़िट आ रहा है और ये आ गया लेफ़्ट पे कोट नजीबुल्ला और हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट जाने के लिए। ये हरीपुर सर्विस एरिया के सामने से गुजर रहे हैं
अटक पेट्रोल पंप भी है और मस्जिदें थी, कुछ मार्ट्स है। हरिपुर, टेक्सला और खानपुर के लिए एग्ज़िट 2 किलोमीटर के बाद आ रहा है। आ गया टेक्सला म्यूज़ियम, खानपुर डैम, चीचियाँ। यहाँ अगर जाना हो किसी ने तो ये एग्ज़िट लेना होगा। दोस्तों, राइट साइड पर जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ये हम हवेलियाँ शहर के बाहर से गुज़र रहे हैं और हवेलियाँ शहर के फ़ौरन बाद जो है वो एबटाबाद शहर शुरू हो जाएगा। लेकिन एबटाबाद में भी हम जाएंगे नहीं, हम इसी मोटरवे पर रहेंगे और बाईपास करेंगे एबटाबाद शहर को। आज आपको इस सफ़र का पूरा व्यू जो है वो मैं फ्रंट से देता ही आऊँगा इंशाल्लाह। मैं ख़ुद एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि ये मेरा बस से पहला एक्सपीरियंस है इस रूट पर। कार में सफ़र करने का एक डिफरेंट एडवेंचर है, डिफरेंट प्लेजर है, डिफरेंट एक्साइटमेंट है, बट बस से सफ़र जो है वो इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। हवेलियाँ और एबटाबाद के लिए एग्ज़िट 2 किलोमीटर दूर है। हमारे जो अटेंडेंट हैं सैफ, इनसे मैंने पूछा कि हुंज़ा में क्या पोजीशन है मौसम की, तो उन्होंने कहा पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और ज़मीन पे या शहर में तो नहीं है लेकिन सर्दी बहुत है। हैं जी सर, ऐसा ही है? इसी तरह ही है, बहुत ज़्यादा सर्दी बर्फी हुई है, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर। तो मैं अपने हिसाब से तो एक गर्म जैकेट लेकर आया हूँ। रात मैंने गुजारनी है हुंज़ा में। लेट्स सी किस किस्म की सर्दी इस्तकबाल करती है मेरा। और अब जो ये लाइटें पहाड़ों पर मकानात हैं, घर हैं, ये लाइटें जो आप देख रहे हैं ये एबटाबाद शहर की। आपको नहीं नज़र आएगा, मुश्किल है, बट मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पहाड़ों पर घर हैं और उनमें लाइटें जल रही हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन। तो जनाब, पहली 3 में से पहली टनल हम अप्रोच बना रहे हैं, सामने आ रही है। ये इस मोटरवे का एक ज़बरदस्त फ़ीचर है। चाइना के ताउन से, पाक चीन दोस्ती के ताउन से ये टनल नंबर 1 एबटाबाद, लेंथ है इसकी 1724 मीटर, 1724 मीटर्स या 1.724 किलोमीटर्स। And here we go, we enter the tunnel number 1. ले जी, हम टनल नंबर 1 से बाहर आ गए। एबटाबाद टनल नंबर 2 बहुत छोटी है, 372 मीटर्स इसकी लेंथ है सिर्फ, और शुरू हुआ ही चाहती है। टनल नंबर 2। ओके, कलंदराबाद इंटरचेंज 2 किलोमीटर दूर है। कलंदराबाद इंटरचेंज एक्चुअली एबटाबाद के लिए है, लेकिन ये एबटाबाद का शहर गुज़र कर फिर इस एग्ज़िट से आप बाहर हो मोटरवे से और फिर वापसी का सफ़र करें एबटाबाद शहर में जाने के लिए। तो कलंदराबाद एबटाबाद शहर के बाद जो है वो बाकी आता है इंटरचेंज। ये है जी मानसेरा का एग्ज़िट। मानसेरा जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे और टोल प्लाज़ा जो है हज़ारा मोटरवे का वो 500 मीटर दूर है।
मानसेरा का टोल प्लाजा आ गया। ₹1390। ये ₹1390 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से यहाँ तक है। और ये आ गई ये टनल नंबर 3, ये सबसे लंबी है, 2528 मीटर्स या 2.528 किलोमीटर्स। यहाँ जनाब अख्ताम हुआ तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी तीसरी टनल का। अच्छा जी, हम ज़ारा मोटरवे से उतर आए और खाने के ब्रेक के लिए, रात के खाने के ब्रेक के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। तो टाइम हो रहा है 7:10, विच मीन्स के 2 घंटे 10 मिनट का सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं मानसेरा से बाहर। यहाँ खाना जो है वो कंपनी की तरफ से तो नहीं है, अपने पैसों से और अपनी ज़िम्मेदारी पर पैसेंजर्स ने खाना खाना है। टिकट में पैसे शामिल नहीं हैं खाने के। अच्छा, टिकट तो आपको बताया ही नहीं। ओहो, चलें खाना खा के निकलता हूँ, फिर आपको टिकट के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, ये है पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट मानसेरा के सर्विस एरिया में नहीं, मानसेरा के नज़दीक मोटरवे से उतर के यहाँ हम खाएंगे खाना। क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। यहाँ तो बन रही हैं रोटियाँ गरम गरम, यहाँ बन रही है चाय, ये भी चाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गोश्त यानी कि चिकन या गोश्त? गोश्त का मतलब चिकन या नहीं, दूसरा चिकन पुलाव होता है। चिकन पुलाव होता है मोटा गोश्त और बड़े का गोश्त है, दाल माश है, सब्ज़ी है। अच्छा, वेरी गुड। और ये यहाँ इनका सीटिंग अरेंजमेंट है। मैं आ रहा हूँ। ये बाहर तख़त लगे हुए हैं। ये जेंट्स हॉल है। हम जाएंगे उस कमरे में, मैं वहाँ जाकर खाना खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ एक ट्रक शॉप टाइप की दुकान है, जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं और कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं। जैसे मैंने बताया, इस होटल में जो डिशें उन्होंने बताई थी मुझ में आ गई। ये है सब्ज़ी, ये है आलू कीमा, ये है गोश्त का सालन, ये चिकन पुलाव, ये मूली सैलड में और माश की दाल, और ये नान। तो ये खाना जो है अपने अपने पैसों से, अपनी ज़िम्मेदारी पे खाना है, कंपनी की तरफ से नहीं है। लेकिन एज़ ऑलवेज़ आई हैव बीन इनवाइटेड वंस अगेन। तो हम सब मिलके यहाँ खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, तो खाना हो गया रात का। अच्छा खाना था, पेट भर ही गया मेरा। चावल भी खा लिए मैंने और सब्ज़ी दाल से भी लुत्फ़अंदोज़ हो गया। बस चलने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ से हम खाना खा के निकल रहे हैं। और मैंने आपको बताना है कि पिंडी से हुंज़ा का टिकट कितने का है। ओके जी, ये है टिकट जो मैंने बुकिंग तो ऑनलाइन की थी, इनकी वेबसाइट से वहीं पेमेंट की थी जैज़ कैश के थ्रू। तो 4700 का टिकट है, डिस्काउंट मिलके ये 4160 रुपीज़ का टिकट है। अच्छा नाज़रीन, ये जो आगे एक बस जा रही है, ये है मार्को पोलो कंपनी का नाम। इनकी एग्जीक्यूटिव क्लास बस है और ये भी रावलपिंडी और गिलगित के दरमियान चलती है, बल्कि हुंज़ा भी जाती है। और ये चलती है पीर बधाई से रावलपिंडी।
ना bookaro.com पे और ना bookme.com पे ये बस अवेलेबल नज़र नहीं आती। तो फैसल मूवर्स, कायनात ट्रैवल्स, मार्को पोलो और नेटको, ये और शायद कोई एक और है, ये 4-5 ऑपरेटर्स हैं जो रावलपिंडी हमजा के दरमियान बस सर्विस ऑफ़र करते हैं। मार्को पोलो को हमने ओवरटेक किया। मार्को पोलो की जो बस है वो डाइवो की है। अच्छा दोस्तों, शेफ़ ने अभी इससे पहले पानी सर्व किया था, जो हमारे अटेंडेंट है शेफ़, और अब कोल्ड ड्रिंक सर्व की है, ठंडी यख कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला। तो लेट्स एंजॉय द ड्रिंक। और बैकड्रॉप में आप देखें शारा रेशम। हम इस वक्त छत्तर के इलाके से गुज़र रहे हैं और यहाँ चढ़ाई भी है और टर्न्स भी हैं। और अभी रघु भाई ने बताया कि 2 टनल्स और आएंगी अभी, एक बटल के नाम से है, बटल की टनल, और एक छत्तर की टनल। ओके, ये है इसका क्या नाम था? बटल। अच्छा, तो टेक्निकली दिस इज टनल नंबर 4 on Karakoram highway and Zara motorway। पहाड़ी इलाके में मोहतात तरीके से गाड़ी चलाएं, बोर्ड लगा हुआ था। काफ़ी बड़े शार्प टर्न्स हैं, लेफ़्ट राइट ज़िगज़ैग हो रही है बस हमारी। रोड इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी रोड है। बस का टोल है 250 रुपये यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। अच्छा जी, तो ये आ गई टनल नंबर 4। ये है बटल टनल, 2906 मीटर्स, मतलब 2.9 किलोमीटर्स, तकरीबन 3 किलोमीटर समझ लें। ये टनल कितना है? वेलकम टू बटग्राम। चलिए, बटग्राम शुरू हो गया। तो दोस्तों, हम इस वक्त गुज़र रहे हैं KPK सूबे से। बशाम के बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं अपने कराची से सफ़र के रुदात को या सफ़र को शुरू करूं, तो हम सिंध से हमने शुरू किया, हम पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब से KPK में दाखिल हुए, और KPK से फिर अब हम गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाएंगे शाम के बाद। बस बलूचिस्तान रह गया बेचारा, वो रास्ते में नहीं आता। जी, एक और 5वीं टनल भी आई, इसका तो पता ही नहीं चला, अचानक आई, और कैमरा मेरा जो था वो तैयार नहीं था। खैर छोटी सी थी और मुस्तकिल कर्व में थी ये टनल, स्ट्रेट नहीं थी। दोस्तों, शायद आप लोगों में से सुना हो किसी ने, काला ढाका इलाके का नाम है ये। हम वहीं से गुज़र रहे हैं, पहाड़ों पर जो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये काला ढाका का इलाका है, काला ढाका। अच्छा जी नाज़रीन, हम इस वक्त थाकोट शहर से गुज़र रहे हैं। बाज़ार है लेकिन बंद है, यहाँ रात जल्दी हो जाती है। अभी तो 9 बजे, 9 बजने में 5 मिनट। और हज़ारा एक्सप्रेस वे भी ख़त्म हो चुकी है, और अब ये पुरानी वाली शारा रेशम है जिस पर हम इस वक्त चल रहे हैं। ये बाज़ार यहाँ खुला हुआ है, वाह
सब डिवीज़न अलाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस। ओके, अच्छा जी, बडग्राम का ज़िला ख़त्म हुआ। नाज़रीन, ये ब्रिज जो है इसके नीचे बह रहा है दरिया सिंध। नहीं नज़र आएगा आपको शायद रोशनियों का, दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये देखें जी, डिस्को ऑन व्हील्स। इस ट्रक पे किस कदर लाइटिंग हुई हुई है। ये देखें, वाह। रात के अंधेरे में बल खाती सड़क, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई, और फ्रंट व्यू रात का टाइम। कॉम्बिनेशन इज़ ऑसम। सो वेरी एक्साइटिंग जर्नी सो फार। फ्रंट व्यू से मुझे भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है, और आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग इट। इसको देखो कितनी तेज़ आ रहा है। तो जी दोस्तों, टाइम हो गया है 9:30 और हम बशाम की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और इसी के साथ हम गिलगित बल्तिस्तान में भी दाखिल हो चुके हैं। बशाम का बाज़ार है। नाज़रीन, बशाम से हम निकल रहे हैं, और अब आपसे मैं मिलता हूँ दासू पहुँच कर। वहाँ कुछ देर स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज़ जाने नहीं देते। तो जब गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी तो फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। दोस्तों, टाइम हुआ है 11:15 और पहुँच गई है हमारी बस दासू। यहाँ 15-20 मिनट का एक ब्रेक लिया जाएगा, वॉशरूम ब्रेक, चाय ब्रेक, टांगे सीधी करने का ब्रेक। तो ये सड़क एक है टूटी फूटी सी, यहाँ एक छोटी सी दुकान भी खुली हुई है उधर, और ऊपर पता नहीं क्या क्या है। वो ऊपर तक आप देखें लाइटों में मकान हैं, और ये अगर आप देखें इस पत्थर का साइज़ देखें, ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज रॉक। ये एक होटल है, रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल में यहीं चाय पियेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कुछ पहन लिया जाए हल्का फुल्का तो चलेगा। अच्छा दोस्तों, हमारी बस के पीछे पीछे आके यहाँ खड़ी हुई है फैसल मूवर्स की रेड कलर की बस है। ये फैसल मूवर्स की इस डिलीवरी में मैंने पहले कोई बस नहीं देखी, ये शायद इसी रूट के लिए है। और ये है जनाब स्कर्दू, ओके, इस्लामाबाद स्कर्दू। दिस बस इज़ गोइंग टू स्कर्दू, और ये 2x2 नहीं 2x1 है ये, ओके, 9x32 है ये। अच्छा, बाय द वे, जैसा आपने उनके इंटरव्यू में सुना था वसी साहब के, मेरे ख्याल में 5 नवंबर से कायनात भी शुरू हो रही है फ्रॉम इस्लामाबाद रावलपिंडी से स्कर्दू की सर्विस। अभी तक तो नहीं है इनकी सर्विस, लेकिन अब शुरू हो रही है। तो वी हैव 2 buses साइड बाय साइड एट दासू। अच्छा जी, चलें। दासू से चाय और रिफ़्रेशमेंट, और रिफ़्रेश होने के ब्रेक के बाद, अब इस ब्रेक के बाद एक डेवलपमेंट ये हुई है कि रऊफ़ भाई चले गए आराम करने, और अब आ गए हैं लियाकत भाई स्टीयरिंग पर, और ये हमें यहाँ से गिलगित तक तो ये लेके जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। लियाकत भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है? नींद आपने ले ली? फ्रेश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जनाब नाज़रीन, अब क्या हाल है इस सड़क का, जो किसी ज़माने में थी या नहीं भी थी, लेकिन अभी सड़क नहीं है। ये इधर पहाड़ है,
ये सड़क का हाल है और नीचे दरिया है, दरिया सिंध है जी। दिन में आप देख सकते हैं, इस वक्त नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल आवाज़ आ रही है पानी बहने की और दरिया। और ये यहाँ की सड़क का हाल है। धासू डैम जब तक नहीं बनेगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये हाल यही रहेगा। वेरी डेंजरस। और ये ऐसा कितना किलोमीटर अब है आगे तकरीबन? ये कम से कम 100-150 होगा। इसी तरह 100-150 किलोमीटर होगा। 100 से 150 किलोमीटर इसी तरह का रास्ता है जनाब आगे। इससे भी बुरी हालत में आगे और भी बुरी हालत होगी। तो नो वंडर जो इतना टाइम लग रहा है पिंडी से हंजा या गिलगित का, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, दासू एरिए में ये देखें, आपको शायद अब पानी नज़र आ जाए चाँद की रोशनी में या किसी लाइट की रोशनी में। ये दरिया सिंध है। गाड़ी का भी बेड़ा गर्क, टाइम का भी ज़या, अपना भी हाँ बिल्कुल, मुसाफिरों का भी, गाड़ी चलाने वालों का भी, सबका ही बेड़ा गर्क। और बेड़ा गर्क नहीं हो रहा तो हुकूमत का नहीं हो रहा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि यहाँ सड़क बना दें ना बनाएं। नीचे दरिया सिंध बह रहा है और ये डैम की शायद मेन साइट एरिया है। लाइटिंग वाइटिंग यहाँ काम की ज़्यादा हुई भी है, लेकिन इस सड़क का सत्यानाश हो चुका है। जाना है। It's a massive, very massive project, but it's taking very long time to complete. काम हो तो रहा है, लेकिन I don't know काम वाकई ज़्यादा है या काम स्लो हो रहा है, ये नहीं पता। जी ये एक टनल बनाई गई है गाड़ियों के, बसों के, ट्रकों के लिए, जो कि पहले बाईपास था, बाहर से जाया करते थे, कच्चा रास्ता था। जनाब ये ट्रैफिक के लिए टनल जो नहीं है, ये पानी के लिए टनल है, लेकिन फ़िलवक्त इसको जब तक सड़क नहीं बन जाती उस वक्त तक यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सड़क गुजरने के बाद इस टनल में से पानी को गुजार के वहाँ भेजेंगे डैम के आगे पीछे या डैम के अंदर। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं 100-150 किलोमीटर का रास्ता अभी तक जारी है। इसी तरह यही हाल रहा है पूरे रास्ते सड़क का। सड़क तो नहीं कहेंगे इसको, बस रास्ता है। लेकिन यहाँ बस या HTV गाड़ी चलाना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा कठिन और बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ सिर्फ तजर्बेकार, एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चल सकता है। उफ, हैरान होने की ज़रूरत है। और हैरानगी की बात है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम नहीं बना सकते और इसके लिए भी हमें चाइनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। मतलब एक सड़क जिस पे आपकी ट्रैफिक चल रही है 24 घंटे, दिन रात, मुसाफिर, माल बरदार, सड़क नहीं बना सकते। डैम तो गया तेल लेने, डैम की तो बाद की बात है। पहले तो ये है कि जो सड़क जिस पे ट्रैफिक कम्यूट हो रही है, गिलगित, स्कर्दू, हंजा, इस तरफ के जितने शहर हैं, आबादियां हैं, इलाके हैं, उनको मिलाने वाली जो सड़क है वो ही नहीं है, तो फिर डैम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लुक एट दिस कंडीशन ऑफ द रोड। लेकिन वाई एक स्ट्रेस में है, टेंशन है, एक
परेशानी है, गाड़ी को नुकसान से भी बचाना है, मुसाफिरों को भी हादसे से बचाना है। और अगर यहाँ कुछ हो जाए गाड़ी को इस सड़कों की बदौलत तो आपके कई दिन लगेंगे आपको यहाँ सामान मंगवाने में, पहुँचाने में, क्योंकि वो पिंडी से ही आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इलाके गैर से गुज़र के किसी दूसरे मुल्क के में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सड़क नहीं होती और बेअबान सुनसान होता है। दिस कैन नॉट बी विद इन द कंट्री जो पाकिस्तान कहलाता है। मुझे कहना पड़ेगा, आई हैव टू से दिस इज़ वेरी वेरी शेमफुल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।